यहाँ पे कोई जोशी आए हैं। हाँ जी जोशी, डिबेट करना है आपको? जी हाँ सर, बताइए। अभी मैंने आपका डिबेट जस्ट सुन रहा था मैं। हम्म। मेरा एक सवाल है आपसे कि बोलिए। आप कहते हो कि हिंदुइज्म अभी पिछले 500 1000 साल पुराना है, राइट? आपका ये दावा है। दावा नहीं है, फैक्ट है, बोलिए ना, उससे भी कम पुराना है। अच्छा, तो अभी जो पिछले बंदा आया था डिबेट करने के लिए, वही सवाल मुझे आपसे हम्म। पूछना है कि जैसे अभी सबकी आपकी बुद्धिस्ट लोगों की अगर मेजोरिटी सबसे ज्यादा है उस समय में, या पूरा भारत या पूरा एशिया आप बोलते हो कि बौद्ध बौद्ध लोगों का था, तो मुझे ये जानना है कि मुस्लिम फिर कैसे बने? कौन मुस्लिम बना है? जैसे अभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान तो खैर अभी है, बट अरब देश आप फिर हैं कैसे कौन? बने आप अगर? ब्राह्मण हैं? आप ब्राह्मण हैं? नहीं, अब मेरा सवाल आपसे क्या है, आप पहले उसका उत्तर दीजिए। नहीं, वो तो मैं उत्तर दे दूंगा, लेकिन ये भी तो आप जोशी लिख के आए हैं तो चेक करना पड़ेगा ना कि आप ब्राह्मण ही हैं कि नहीं। झूठा आईडी लेके आए हैं। हाँ जी, अब बोलिए। अच्छा ठीक है, ब्राह्मण है, ओके। तो अब बोलिए, क्या बोलना है आपको? मैंने पूछ लिया सर आपसे सवाल। अच्छा, सवाल पूछ लिया, चले हम आपको जवाब दे देते हैं। आपके जो ब्राह्मणिकल जो स्क्रिप्चर्स हैं, आपके जो ब्राह्मण स्क्रिप्चर हैं, उसमें केवल बुद्ध के विरोध में बातें लिखी है। आपने किसी मुस्लिम के विरोध में बातें नहीं लिखी है। आपने क्या किया है, आप लोगों ने पूरा एक षड्यंत्र के तहत प्रयास किया है कि भारतीयों को बुद्धिस्ट से किसी तरह आप उनको ना मुस्लिम बना दे। ये आपका पूरा एकदम प्रयास था कि किसी तरह इन लोगों को मुस्लिम में कन्वर्ट करा दें, ईसाई कन्वर्ट करा दें। इसका पूरा आप लोगों ने प्लान, गेम खाका खींचा है। पूछिए कैसे? अब अगर हमने वो धागा खींचा है, आप बोल रहे हो, तो फिर हुँ, मुस्लिम हुँ। जनसंख्या आई कहाँ से फिर? क्या मुस्लिम फिर की हम लोग संख्या आई मुस्लिम? है। हम आप लोग बने हैं, आप लोग मुस्लिम भी बने हैं और आप लोग जो हैं सब चीज़ बने हैं ना। आपने क्या नहीं किया है मुस्लिमों के लिए बताइए? कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म हमने नहीं देखा जिसने अपने धर्म ग्रंथ में एक विदेशी को अपना भाई घोषित कर लिया हो। आपने वो भी काम किया। ये आपकी किताब है जो गीता प्रेस गोरखपुर 100 साल से छाप के बेच रही है, भविष्य पुराण। ये 18 पुराणों में से एक है और इस किताब में आपने कहा है कि वेद व्यास की रचना है ये। और इस किताब में देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से है, प्रतिशर पर्व चतुर्थ खंड है। इसमें पूरा एक चैप्टर आपने दिया कि आपने शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न एक मुकुंद नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, उसको आपने अकबर का पुनर्जन्म करा दिया। राइट साइड में देखिए, अकबर मुकुंद ब्राह्मण। तो आज आपने उसको ब्राह्मण घोषित कर लिया अकबर को। अब बता दीजिए कि कभी भी कोई बुद्धिस्ट जो है अकबर को अपना ब्राह्मण नहीं बताया, अपना भिक्षु भाई नहीं बताया। कोई बहुजन एससी एसटी ओबीसी पिछड़ा वर्ग तो अकबर की इस तरह चाटुकारिता नहीं किया। आपने के धर्म ग्रंथ जिसको पवित्र कहा जाता है, कोई भी धर्म अपने धर्म ग्रंथ को पवित्र मानता है कि यह हमारी पुरानी विरासत है, उसमें आप लोगों ने इसको शामिल कर लिया। और कमाल की बात देखिए कि आपके एक भी ब्राह्मण ने उस समय इस पर ऐतराज नहीं जताया। सारे ब्राह्मणों को मंजूर है। एक ही भविष्य पुराण मिलती है या तो दो भविष्य पुराण मिलती। एक लिखता कि नहीं उसका भविष्य पुराण गलत है, जबरदस्ती इसमें घुसपैठ कर रहा है, अकबर को घुसा रहा है, वो वाला नहीं है, असली वाला ये है। आपकी एक ही भविष्य पुराण मिलती है जिसमें ये लिखा हुआ है। किसी ब्राह्मण को इस पर वो नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ। अंग्रेजों के समय आपने इसको छपवाया, अंग्रेजों से गारंटीडली पूरा एक प्रकाशन। अभी कुंभ का मेला चल रहा है, सुनने में आया है कि कितने करोड़ फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। गीता प्रेस की किताबें फ्री में आपके धार्मिक लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब बताइए, इन किताबों में आपने अकबर को ब्राह्मण भाई घोषित कर लिया, तो आप हम लोगों से पूछ रहे हैं कि मुस्लिम कौन बना? आप खुद मुस्लिम को अपना ब्राह्मण भाई बना के बैठे हुए हैं, उनके दरबार में बैठते थे, उसको शंकराचार्य के गोत्र का साबित करके बैठे हैं। और आपकी सारी किताबों में सिर्फ बुद्धिज्म को गाली है। बोलिए। तो मुझे एक बात बताइए, आप गणेश हुँ। जी गणेश अवतार को आप किस हिसाब से लेते हो? गणेश से आपका लेना-देना क्या है? बोलिए। गणेश जो है गणेश जी तो उससे हिंदू आपका में आते हैं कुछ ना? भी लेना-देना नहीं है। हिंदुओं में आते हैं ना गणेश जी? गणेश हिंदुओं में नहीं आते हैं। हिंदू तो आपने नाम दिया है ना, हिंदू का तो मतलब आपने, आपके ब्राह्मण ही जो हैं वो लिख के गए हैं चोर अच्छा, मुझे उचक्का इस बताइए, तरह आप से गणेश जी को नीच। मानते हो या नहीं मानते हो? आप मुझे बस ये बताइए। हम मानने ना मानने की बात नहीं है। आप ये देखिए कि आपके ऋषियों ने गणेश के बारे में क्या लिखा है। आपके ऋषियों ने आपकी किताबों में, आपके धर्म ग्रंथ में क्या गणेश के बारे में लिखा गया है? ये आपने कभी पढ़ा है? बोलिए। मेरा सवाल सर आप आपसे ये है कि आप अभी ह मेरे हम जस्ट एक। हम आप ही नहीं, हम वही बोल रहे हैं ना कि जब आप पूछ रहे हैं, गणेश कह रहे हैं आप हिंदुओं का है। तो हिंदू मतलब क्या है?
हिंदू ने तो कोई किताब लिखी नहीं है, सारी किताब लिखी ब्राह्मण ने। आप बताइए गणेश ब्राह्मण का है कि नहीं है? यही बता दीजिए आप हमें। अब बिल्कुल है सर। गणेश ब है ना? बिल्कुल है ना? तो ये और आपके बताइए कि ये आपकी बुद्धिस्ट लोग भी किताब मानते ये हैं। तो गणेश का नाम किससे? ग से शुरू होता है ना? ग से। जी। ठीक है। तो ग से गण किसको कहते हैं? इतनी अब गज जानकारी किसको है कहते नहीं हैं? हमें। गज किसको गजलक्ष्मी। कहते हैं? गजलक्ष्मी। गज गज शब्द कहाँ से आया है? यही बता दीजिए आप हमें। अब गणेश जी अगर आपका हिंदुओं में आते हैं तो आपके आप ऑब्वियसली। हिंदू मत कहिए ना, देखिए सारी किताब ब्राह्मण ने लिखा है, सर सब जी आप ब्राह्मण से बात आपका कीजिए पूरा ना। डिबेट उठा के हिंदू देख लीजिए, वो गणेश जी की पूजा डिबेट करते हो आप। तो भई आप आज पूजा कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपकी किताब में लिखा है। आपकी किताब ये लीजिए खोल दिया मैंने। ये देखिए मनुस्मृति चैप्टर 3 165 श्लोक और 166 श्लोक। पढ़ लीजिए खुद से क्या लिखा है। एक बार हिंदी अनुवाद पढ़िए तो क्या लिखा है आपने? हाइलाइटेड भी किया है मैंने। आप बोल रहे हैं ना गणेश आपका है, पढ़िए तो ज़रा। दिख नहीं रहा है ठीक से, जरा जूम कीजिए आप। अब इतना तो ज़ूम कर दिया मैंने, उसको थोड़ा-सा आप अपने स्क्रीन को थोड़ा ज़ूम कर आप लीजिए ना। पढ़िए ना सर जी, आप पढ़िए। हम पढ़ दें? चलिए पढ़ देते हैं। आपने इसमें लिखा है कि गणों डैश शिवजी के नंदी आदि गण जिनके मुखिया गणेश विनायक हैं की उपासना करने वाला ब्राह्मण को निंदित ब्राह्मण को श्राद्ध क्रम और यज्ञ यागादि में पुरोहित नहीं बनाना चाहिए। आपने एक नियम लॉ पास किया मनुस्मृति में कि जो भी व्यक्ति गणों को शिव जी को नंदी को उनका मुखिया जो गणेश विनायक है उसकी जो उपासना करेगा पूजा पाठ कराएगा वो अगर ब्राह्मण भी क्यों न हो वो निंदित ब्राह्मण है और उसको श्राद्ध कर्म से यज्ञ यागादि से उसको बाइकट करो। आपने बाइकट उसको जाति निकाला दिया है आपने। ये आपने मनुस्मृति में फरमान जारी किया हुआ है। अब बताइए आपकी आपके कैसे हैं गणेश? गणेश का तिलक से पहले एक भी ब्राह्मण ने कोई गणेश के लिए वो नहीं किया। न मंदिर बनवाए, न कुछ आपने किया, न पूजा पाठ किए। ये तो गणेश को शुरुआत ये तिलक ने शुरुआत कराई है आपके अच्छा आप बोल रहे हो गणोत्सव तिलक में, महोदय। ये तो बहुत अजीबोगरीब बात कह दी सर आपने। अभी आप मुझे कहा बताइए आज फिर आपने हुँ, अभी परसों ही मैंने हुँ, आपकी स्ट्रीम देखी थी जहाँ पे हुँ। शायद पुणे का कुछ दिखा रहे थे आप। अरे भाई हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि आपके मनुस्मृति में बाइकट क्यों किया गया है? कहाँ आप इधर-उधर भाग रहे हैं? ये तो हम आपसे कह रहे हैं कि अंग्रेजों के समय में आपने जो भारत के बुद्धिज्म की जो संपदा थी उस पे कब्जा किया है। आप अपना बताइए कि आपके ऋषियों ने क्यों बाइकट किया है वो बताइए ना आप। ऋषियों अपनाया ने कहा आपने बाइकआउट अंग्रेजों किया, के समय में बाइकआउट वो तो क्यों हम करा मान आपने? रहे हैं। एलोरा आप केव्स हमें में ये हमारे बताइए कि थोड़ी गुफाएं हैं। आपके आपके धर्म वो ग्रंथ में योगेश्वर ये में है। क्यों बात लिखी हुई है? अब क्या ये कहा कोई आपने? तिलक ने थोड़ी गुफाएं बनाई है। तिलक ने बनाई है ये तो आपके धर्म ग्रंथ में कहाँ से कौन से गुफा में बनाया गया है? बताइए तो ज़रा आप हमें। एलोरा एलोरा केव्स उठा के देख लीजिए। तो परसों आप बता रहे थे एलोरा पुणे के केव्स को नजदीक का किसने वो। खोजा है? एलोरा केव्स को किसने खोजा? नहीं नहीं एलोरा खोजा, केव्स वो को सवाल नहीं है मेरा किसने आपको। खोजा? आपको मुझे ओपन ये पूछना किसने है, वहां किया? तो सारे भाई हमारे हिंदू देवी देवता ही है ना वहां पे। आपके हिंदू देवी-देवता उसमें नहीं है। जोशी आप मेरी बात समझिए। एलोरा केव्स को अंग्रेजों ने खोजा। वो बंद पड़ा हुआ था भिक्षु के जाने के बाद से वो बुद्धिज्म का था। बुद्धिज्म की शाखा थी वो और बुद्धिज्म के जो ऑफशूट ब्रांचेज़ थी उनकी थी वो, आपका नहीं था कुछ लेना-देना। आप तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये किताब ढो के ला रहे थे कि जो भी शिवजी के नंदी आदि गण जिनके मुखिया गणेश विनायक है उनकी उपासना करता है, इस वैसे निंदित ब्राह्मण को श्राद्ध कर्म यज्ञ आदि पुरोहित में नहीं बनाना चाहिए। आप ये नियम फॉलो कर रहे थे भाई। वो तो अंग्रेज आया तो उसने अजंता खोजा, उसने एलोरा खोजा, साफ-सुथरा किया, फिर बुद्धिज्म में उसने खोजा, तब उसको पता चला कि अच्छा ये तो हाथी का मतलब ये तो बुद्ध को कहते हैं हाथी। तब उसको वो पता चला, तब देखा कि आपकी किताबों में तो गाली बकी गई है उनके लिए, गणेश के लिए। दोनों चीज़ एक साथ नहीं चलती ना जोशी। आप सीधे-सीधे देख लीजिए कि आपकी किताब क्या कह रही है। अंग्रेजों के समय जो मंदिर खोजा गया, आप तो तुरंत जाके वहाँ शिवलिंग बैठा लेते हैं, तुरंत मंदिर पर जाके कब्जा कर लेते हैं, हमारा हमारा है। लेकिन अगर वो आपका था तो अंग्रेजों ने क्यों खोजा? ये भी तो आप देखिए, अंग्रेज ने क्यों खोजा? उसमें जो लिपि भाषा लिखी गई है, उसको तो आप वो लिपि भाषा आप जानते तक नहीं ना, आपके किसी किताब में उसका ज़िक्र है, आपका कैसे हो जाएगा वो? बताइए। हेलो। वो आपका हेलो। कैसे हो जाएगा जिसकी लिपि भाषा अब आप हमें बता दीजिए कि आपसे आपकी सबसे पुरानी जो 8वीं सदी, 6ठी सदी का है ना एलोरा गुफ़ा, 6ठी सदी की किसी भी लिपि की चर्चा आपके किसी किताब में है? अच्छा आप मुझे एक बताइए, जब अंबेडकर जी ने हुँ। बौद्ध धर्म अपनाया था। देखिए फिर अब इधर-उधर भाग रहे हैं आप।
फिर इधर-उधर भाग रहे हैं आप। आप हमें ये बता दीजिए साफ-साफ कि आपकी किताब में शिव जी, गणेश जी, इनकी उपासना करने वाले को निंदित, आचार भ्रष्ट क्यों कहा गया है? श्राद्ध कर्म, यज्ञ आदि से क्यों बाइकआउट किया गया है? वो आप बता दीजिए ना आप हमें। ये क्यों किया गया है? ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है सर, कहीं कहा तो गया ऐसा तो नहीं मैंने तो नहीं है ना, अब चलिए एक दूसरी किताब भी आपको दिखाता हूँ ना। एक शिव जी की भी किताब दिखा देता हूँ। आप गणेश जी पे इतना प्रेम दिखा रहे हैं, तो एक और किताब आपको दिखाता हूँ ना, जब बात कर ही तो रहे हैं, आप बताइए, आप बोल तो रहे हो गणेश जी आपके वो बुद्धिस्ट लोग हैं, तो हुँ। फिर वो गणेश जी को पूछते हैं, बुद्धा सारे को क्यों नहीं बुद्धिस्ट पूछते? देशों में सारे बुद्धिस्ट देशों में मिलता है। बुद्धा को क्यों नहीं पूछते? थाईलैंड में आप जाएँगे, आप यहाँ सर्च कीजिए एलिफेंट एलिफेंट बुद्धा। आप गूगल पे सीधे-सीधे टाइप कर दीजिए एलिफेंट बुद्धा, तो आपको वहाँ पे बुद्धिस्ट के बहुत सारे इमेज मिल जाएँगे। ये देखिए, जो आपको बता रहे होंगे कि वो बुद्ध के हैं। मैं दिखा देता हूँ ना आपको। लिखा रहेगा गणेश, लेकिन वो बुद्धा के रहेंगे, आपके नहीं रहेंगे। मैं दिखा देता हूँ ना, आप देखिए ना, पूरे आप जितने बुद्धिस्ट देश में जाएँगे, हर जगह गणेश मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपका नहीं है, आपने गालियाँ बकी हैं भाई। ये देखिए स्क्रीन पे, एलिफेंट बुद्धा मैंने टाइप किया। अब अमेज़न पे आप लाइन से देखिए, ये देखिए गोल्ड गणेश बुद्ध, देख रहे हैं? गोल्ड गणेश बुद्ध, लाफिंग बुद्धा, एलिफेंट पे बैठे हुए हैं, फिर एलिफेंट पे बैठे हुए हैं बुद्धा, फिर यहाँ पे ये तो चेहरा, चौथा नंबर तो पूरा चेहरा ही है, पहला नंबर भी आप ध्यान से देख लीजिए। पूरे आप यहाँ पे इसको लाइन से देखते जाएँगे, हर जगह आपको मिलते जाएगा जो बुद्धिस्ट है। ये देखिए एलिफेंट इन बुद्धिज़्म, देखिए साउथर्न थाईलैंड, एलिफेंट इन बुद्ध, सब जगह क्यों मिल रहा है कि बुद्धिस्ट देशों में ये पाया जाता है, इसीलिए आपकी किताब में गाली है। आपकी किताब में गाली होने का जो मेन कारण है ना मेरे दोस्त, वो इस कारण से है। 1 मिनट, इसको मैं हेलो, हेलो। अच्छा, ये साउंड मेरे ख़्याल से शायद वो चली गई थी, रुकिए। हाँ, मैं ये आओ। निकाल के आपको दिखा देता हूँ। आप किसी भी देश में, बुद्धिस्ट देश में जाएँगे तो वहाँ पे बड़ी आसानी से आपको, ये देखिए, ये स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे भी आपको मिल रहे हैं वो गणेशा मिल रहे हैं। ये देख लीजिए ये बिल्कुल गणेश हैं ये। लेकिन ये आपके नहीं हैं, ये अब बुद्धिज़्म के हैं, यहाँ पे तब बुद्धिस्ट देखिए देशों में क्या मिल लिखा रहे है, हैं। बोलिए, क्या लिखा है? टेम्पल टू बोलिए। गणेश। आप हुँ, बुद्धिज्म में गणेश ये इस्तेमाल करते हो? हुँ। अरे भैया, गज शब्द ही बुद्धिज़्म का है, यही तो हम आपको नहीं, नहीं, समझा नहीं। रहे हैं। अरे हम आपको यही तो समझा रहे हैं, नीचे पढ़िए ना, पूरा पढ़िए ना, पूरा तो आप पढ़ते नहीं हैं। क्या लिखा है? फग नागा प्रोविंस कहाँ पे है ये? पांग नागा प्रोविंस कहाँ पे है? हैं? पढ़िए ना, यहाँ पे नीचे पढ़िए ना, ये क्या लिखा हुआ है ये? क्या लिखता है? थाई कल्चर, थाईलैंड का है ये। ये नीचे पढ़िए ना ये, आप पूरा तो पढ़ते नहीं हैं। पढ़िए तो ज़रा नीचे क्या लिखा हुआ है? कि अरे द भाई, अगर थाई थाईलैंड कल्चर का है एंड तो आर गणेश क्लोजली गणेश क्यों लिंक्ड बोल टू रहा है वो? बुद्धिज्म। आप बोल रहे हो क्या कह रहा है? एलिफेंट बुद्धा, वो बोल रहा है गणेश। अरे भाई, तो गणेश वही तो बोल रहे हैं, पढ़े ना यहाँ पे, सी पार्ट 1 एलिफेंट इन बुद्धिज्म, उसी को बोलते हैं। ये थाई कल्चर है भाई। वो भी दिखा दूं क्या मैं कि उसको एलिफेंट बुद्धा कहते हैं? वो भी दिखा देता हूँ, रुकिए। एलिफेंट, आपको एग्जैक्ट वो शब्द चाहिए ना, तो ये बोलना चाहिए कि वही शब्द चाहिए, वो भी दिखा देता हूँ। एलिफेंट हाईलैंड चौराहा है ना पूरा, आप जानते नहीं हैं, ये देखिए वो भी शेयर कर देता हूँ। वहां तो पूरा का पूरा एक चौराहा बना हुआ है एलिफेंट बुद्धा का। आपका नहीं लेना देना है भाई, हर एक बुद्धिस्ट की आप ज़िंदगी में कभी मूर्ति बनाए भी हो? हैं? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये, एलिफेंट हेड गोल्डन बुद्धा, बुद्ध लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला ही इमेज है, एल्मी का इंटरनेशनल है जो इमेज बेचता है ये। और देख लो आप यहाँ पे, अपनी आँख से खोल के ये देख लो। इसको बड़ा भी करके, ज़ूम करके भी दिखा देता हूँ मैं, बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। दिखाई आए यहाँ पे स्क्रीन पे? देखिए कितने महँगे-महँगे दामों में प्राइस भी लगाया हुआ है बेचने के लिए। ऊपर पढ़ें क्या लिखा है? एलिफेंट हेड गोल्डन बुद्धा, एलिफेंट हेड लिख दिया यहाँ पे, गोल्डन बुद्धा श्रीन, थर्ड रोड पटाया थाईलैंड। तो ये थाईलैंड बुद्धिस्ट देश है, देख लीजिए। तो ये बुद्धिस्ट देश है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। आपको क्या लगता है? बोलिए तो, कहाँ गए ये? हुँ? हेलो। हाँ, बोलिए, हेलो, हेलो। क्या लगता है आपको? अरे आप माइक म्यूट कर रहे हो सर, बार नहीं, बार। कोई आपको म्यूट नहीं कर रहा। यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है। मैं बोलता हूँ, आपको शांत रहना पड़ेगा। आप बोलेंगे, मैं शांत रहूँगा। बोलिए, क्या हाँ, लगता है अब आपको? हाँ। अब मुझे अब एक बात बताइए। आप हुँ। बुद्धिज्म में तो आप लोग ये सब चीजें मानते नहीं हो, आप बोल रहे हो एलिफेंट नहीं, बुद्धा है। कौन बोला कि तो नहीं नहीं, मानता है नहीं। भई? कौन बोला? 1 मिनट,
आपका काम है कि बुद्धिस्ट की किसी प्रतिमा को लेके आप पूजा पाठ करने लगना, आप दान पेटी खोल के बैठ जाना, अल्लाह पैसा दे करना। बुद्धिज़्म ये काम नहीं करता। जैसे यहाँ पे देखिए चौराहे पर लगा हुआ है एलिफेंट बुद्धा, यहाँ कोई दान पेटी नहीं लगी है, ना यहाँ कोई भिक्षु खड़ा है कि ला भाई हमको दान दे। आप क्या करते हो कि बुद्धिस्ट की सारी प्रतिमा यही अगर भारत में होती तो यहाँ पे पक्का एक पंडा बैठ जाता, वहाँ पे धोती लेके चून बॉक्स लेके बैठ जाता, ला भाई चून डाल इसमें, ला भाई चून डाल इसमें, करने लगते आप। आपने क्या करते हो बुद्धिस्ट की प्रतिमाओं पर चून माँगते हो आप, यही तो कर रहे हो आप। आप कह रहे हो आपका लेना-देना नहीं है, अरे बुद्धिज़्म का लेना-देना है। हम उसको बनाते हैं, सँवारते हैं, लोगों को दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि एक इंसान है, एलिफेंट हेड इसलिए दिखाया जाता है कि वो विज़डम का प्रतीक होता है, इंसान जो है विज़डम का प्रतीक है। एक एलिफेंट जो है शाकाहारी होता है, उसको बुद्ध से कंपेयर किया गया है कि इतना भारी भरकम होता है, शाकाहारी है, विज़डम है, चालाकी का प्रतीक दिखाया गया है उसको, लेकिन चून बॉक्स नहीं लगाया जाता। तो आपको क्या लगता है कि किसी मूर्ति के आगे चून बॉक्स लगा देना, ला भैया पैसा दे उससे आपका हो जाएगा वो? हैं? ये बुद्धिस्ट का है, आपका नहीं है। आपने गालियाँ बकी हैं अपनी किताब में। अब एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो भी एक बार देख लीजिए ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या-क्या गुल खिला रखे हैं। ये वो हेलो। ही दिखा देता हूँ। अभी तो मैंने आपको मनुस्मृति दिखाया, नहीं मैं नहीं, दिखाता हूँ ना आप आपको। मुझे अरे दिखाता हूँ 1 मिनट। मैं दिखा देता हूँ ना कि आप लोगों का शिव और जो गणेश हैं उसके प्रति नफ़रत एक जगह थोड़े ही है, बहुत नफ़रतें हैं ना आप लोगों को। आप आज जो है उसको अपना घुस रहे हो उसमें, अपना खोज रहे हो, इतिहास में आप गालियाँ दिए हो, ये कुर्म पुराण है। ये भी पुराण आपके ही लिखे हुए हैं। इसमें आप देखें आपने गणेश जी के बारे में अरे ये शिव जी के बारे में क्या लिखा है, वो भी दिखा देता हूँ। और देखें ये भी आपने क्या लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है महापुराणों की सूची में 15वें पुराण के रूप में कुर्म पुराण का विशेष महत्व है। और इसमें आपने लिखा है कि इसको भी वेद व्यास ने लिखा है, महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। ये बात भी आपने इसमें लिखी है। तो हम आते हैं आपको कि आपने क्या लिखा है, वो ज़रा हमें आपको एक बार पढ़ाते हैं। पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद से आप बता दीजिए आप हमें कि भैया ये लीजिए, ये ऋषियों का 30 नंबर श्लोक के बाद से 31 नंबर से पढ़िए ज़रा, स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में। राइट साइड में संस्कृत है, लेफ्ट साइड में उसका हिंदी है। पढ़िए एक बार ज़रा, हेलो। पढ़ के सुनाइए। पढ़ के एक बार सुनाइए, हाँ आप हाँ। देखें हम कितना आप लोग रिस्पेक्ट दिए हो, शिव को और गणेश को अगर आपका है तो। पढ़िए, ऋषियों पढ़िए ऐसा। आपके हाँ, बोलिए। ये स्क्रीन आपकी सर ब्लर है, बहुत ज्यादा ब्लर है। नहीं ब्लर नहीं है, आप अपने सेटिंग में जाइए और उसको 1080 पिक्सल कर लीजिए। जो से स्क्रीन है ना आपका, ऊपर राइट साइड में देखिए कहीं पे सेटिंग वगैरह का आ रहा है या नीचे कहीं सेटिंग आ रहा है, उस पे क्लिक कीजिए और क्लिक करके जो पिक्सल होगा ना, क्वालिटी जो होगा उसको बढ़ा के 720 या 180 कर सेटिंग लीजिए। तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। आप सेटिंग आ रहा एक है? मिनट। वो आपने सेविंग पे लगाया होगा ना, उससे आप डेटा पिक्सल कम दिख रहा आपका होगा। वो ब्लर ब्लर आ रहा है पूरा, नहीं ब्लर नहीं आएगा। आप क्लियर नहीं है। स्क्रीन पे देखें, आप स्क्रीन पे राइट साइड टॉप पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पे क्लिक कीजिए। फिर पहला नहीं, नंबर पे गूगल पे नहीं क्वालिटी है, लिख के आएगा। हैं? किस चीज़ से है? मोबाइल से कि लैपटॉप से है? क्रोम से है, मोबाइल से। अच्छा मोबाइल से है ना? तो आपका जो स्क्रीन है उसके टॉप राइट साइड पे हल्का-सा आप उसको अपने स्क्रीन पे हल्का-सा टच कीजिए। तो आपको ना राइट साइड में एक सेटिंग दिखेगा। दिख रहा है? हल्का-सा टच कीजिए स्क्रीन को। राइट साइड टॉप पे एक वो दिखेगा सेटिंग, उस पे क्लिक कीजिए सेटिंग पे। तो पहला ही ऑप्शन आएगा क्वालिटी। ऐड क्वालिटी ऐड पे दिख आप रहा है, क्लिक 5 3 क्या दिखा रहा है? एक एक बगल एक फुट ब्लर। आप अपने स्क्रीन को टच कीजिए, राइट साइड टॉप पे सेटिंग दिखेगा, उसको क्लिक कीजिए, एक नंबर पे आएगा क्वालिटी, क्वालिटी पे आप ही क्लिक पढ़ के कीजिए बताइए सर, अगर ये नहीं और दिख रहा है। उसमें हायर पिक्चर हेलो। क्वालिटी पे क्लिक कर दीजिए। नहीं दिख रहा हेलो। है, चलिए हम पढ़ हाँ, हाँ, हाँ। जोशी आपको अभी सेटिंग आपकी ठीक हुई कि नहीं हुई ये बताइए? हेलो। हाँ, ब्लर है थोड़ा सा, नहीं ब्लर नहीं है, ब्लैक आप ना ब्लैक दिख रहा है। रेज़ोल्यूशन बढ़ा नहीं रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं रेज़ोल्यूशन आ रहा है सेटिंग का। नहीं, आप स्क्रीन पे टच नहीं कर रहे हैं ना, आप स्क्रीन पे टच कीजिए ना आपने। जहाँ पे ये चल रहा है उस स्क्रीन को हल्का-सा टच कीजिए। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए ना क्या लिखा है आपके पास, क्लियर है तो। आपको हिंदी पढ़ने आता है? हाँ बिल्कुल। तो पढ़िए ना एक बार, पढ़ के सुनाइए ना। आप पढ़िए, आपको क्लियर है तो आप पढ़िए एक बार। नहीं क्लियर तो सबको है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्योंकि क्यों मेरे नहीं पढ़ना सवाल का क्यों तो नहीं चाहते जवाब हैं? आप दे नहीं पा रहे हो सर, ये आप आप अभी। ही के देखें जोशी,
आपने एक हर जगह आप फँस गए हैं, आपसे उत्तर नहीं देते बन पा रहा है, तो आप हमेशा टॉपिक छोड़ के भाग रहे हैं। आप पहली चीज़ में ये फँसे थे जब आपने कहा गणेश पे कि गणेश तु से आपका क्या लेना-देना है? मैंने दिखाया कि गणेश तो बुद्धिज़्म का है, सारे बुद्धिस्ट देश में पाया जाता। आपके धर्म ग्रंथ में गाली है, मैंने मनुस्मृति खोला, वहाँ आप गाली दे के बैठे थे। अपने ही ब्राह्मण को आप जो है बाइकआउट करके बैठे थे, ना यज्ञ करने देंगे, ना उसे आप जो है खान-पान रखेंगे, ना श्राद्ध में बुलाएँगे। आप फँस गए वहाँ पे, आपके मुँह से जवाब आना बंद हो गया, कोमा में चले गए थे आप। फिर हमने बुद्धिस्ट के सारे ओपन करके दिखाया कि बुद्धिस्ट देशों में पाया जाता है। सारे बुद्धिस्ट देशों में पाया जाता है, वहाँ कोई चून नहीं माँगता, आप लोग उसको धंधा बना लिए हैं यहाँ पे चून माँगने का। फिर हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि अब एक दूसरी किताब खोल दी मैंने कि यहाँ पे कुर्म पुराण खोल दिया, कि यहाँ पे आपके ऋषि लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए अब क्या कहते हैं आपके ऋषि, कुर्म पुराण में। ऋषियों ने कहा, पुरुष धाम हमने इसे यहाँ व्यभिचार करते हुए देखा है। आइए तो थोड़ा और ऊपर से आपके लोग जो हैं व्यभिचार बता रहे हैं महादेव। ऋषियों ने कहा, शास्त्रों के अनुसार पति का कर्तव्य है कि व्यभिचारिणी पत्नी को पत्नी रूप से उसे न स्वीकार करे, अतः आपको भी इस प्रकार की इस सुंदरी का त्याग करना चाहिए। तो ये लोग कह रहे हैं ऋषि लोग कि भैया पत्नी जो है व्यभिचारिणी है, उसको त्याग कर दो, भले सुंदर है तो क्या है, त्याग कर दो। तो महादेव बोले आपके शिव जी जो हैं देखिए क्या बोलते हैं, विप्रो विप्रो आपके ऋषि को बोल रहे हैं, विप्रो यह कभी मन से भी किसी दूसरे की इच्छा नहीं करती और न मैं कभी इसका परित्याग करता हूँ। महादेव के पत्नी पर आप लोग आरोप लगा दिए व्यभिचारिणी होने का, और महादेव कह रहे हैं कि देखो ये अपने मन में कभी किसी दूसरे की इच्छा नहीं करती है, तो मैं तो कभी इसका परित्याग नहीं करूंगा। तो आपके ऋषि लोग क्या कह रहे हैं, पुरुष धाम हमने इसे यहाँ व्यभिचार करते हुए देखा है। बताइए, आप लोग जो है नज़र गड़ाए रखते थे महादेव जी के घर पे, पत्नी पे, उनके महिला पे कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। आपने असत्य कहा है, आप शिव जी को ही झूठा ठहरा दिए। आप असत्य बोल रहे हैं, हमने तो देखा है। अतः शीघ्र ही यहाँ से चले जाइए। कह रहे हैं कि शीघ्र ही यहाँ से आप चले जाइए, हमने तो इसको देखा है भाई। अब यहाँ पे क्या होता है, ऋषियों के ऐसा कहने पर महादेव ने कहा, मैंने सत्य ही कहा है। आपको इस यह मेरी प्रतीत होती है, मतलब मेरे पार्श्व में विद्यमान सुंदरी स्त्री, उनके साथ जो सुंदर स्त्री थी, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, ऐसा कहकर महादेव विचरण करने लगे। भिक्षा की इच्छा से वे परमेश्वर विष्णु के साथ मुनि श्रेष्ठ महात्मा वशिष्ठ के पवित्र आश्रम में गए। भिक्षा मांगते हुए देव को आए देखकर वशिष्ठ की प्रिय पत्नी अरुंधति समीप में जाकर उनको प्रणाम की। अब ये ब्राह्मण वशिष्ठ के यहाँ चले जाते हैं। आपके विप्र लोग तो पहले बोल दिए कि ये व्यभिचारिणी है, ऐसा वैसा कर दें। अब ये चले गए आपके ब्राह्मण वशिष्ठ के पास कि ला भैया भीख दे दे। बताइए, तो जब उनके पास जाते हैं तो उनकी पत्नी जो है अरुंधति उगाती हैं। फिर वो चरणों को धोकर, अब शिव जी के चरण धोती है, शुद्ध उत्तम आसन प्रदान करती है, बैठाती है, और द्विजों के आघात से आहत उनके शिथिल शरीर को देखकर अत्यंत खिन्न सती अरुंधति औषधि लगाई। और आप लोगों ने, आपके ऋषियों ने शिव जी को तो बड़ा मार पिटाई खिटाई कर दी थी, उनका शरीर घाव घाव कर दिया था। आप बोल रहे हैं कि आप पूजा करते थे, उनके बच्चे गणेश की जो पूजा उपासना करे उसको बाइकआउट कर रहे हैं, यहाँ शिव जी को आपने आघात कर दिया है, हैं? तो शिव जी फिर जो उनकी पत्नी है वशिष्ठ की, वो इनको जो है औषधि लगा रही हैं, देखिए। द्विजों के आघात से आहत उनके शिथिल शरीर को देखकर अत्यंत खिन्न सती औषधि लगाई, और भार्या सहित उन्होंने, मतलब उनकी भार्या सहित, उनकी जो पत्नी थी उनके सहित उन्होंने महती पूजा की तथा पूछा, आप कौन है, कहाँ से आए हैं? वो जानती भी नहीं थी कि ये शिव है। पूछ रही है, आप कौन है भाई, कहाँ से आए हैं, कौन आपकी इतनी पिटाई उटाई कर दिया, आपका आचार क्या है? मतलब धर्म क्या है आपका? आप क्या सोच विचार रखते हैं? विचार क्या है? तो महादेव ने उनसे कहा, मैं सिद्धों में श्रेष्ठ सिद्ध हूँ। अब शिव जी तो सिद्ध थे, और भारत में सिद्ध लोग जो हैं 7वीं 8वीं से लेके 14वीं 15वीं सदी तक सिद्ध लोग पाए गए हैं, सिद्ध और नाथ लोग पाए गए हैं, सिद्ध थे। इसीलिए आज भी जो नाथ परंपरा सिद्ध लोग हैं इन्हीं को मानते हैं, आपके थोड़े हैं। अब और आगे सुनिए, तो जो यह ब्रह्मामय शुद्ध मंडल सदा प्रकाशित होता है वही मेरे देवता हैं। अभी कह रहे हैं ये जो शुद्ध ब्रह्मांड जो दिख रहा है ना, प्रकाशित हो रहा है ना, ये मेरे देवता है, मैं सदा उनको धारण करता हूँ। ये नहीं बता रहे हैं कि ब्रह्मा और अम्बा सब हमारे देवता हैं। ऐसा कहकर पतिव्रता अरुंधति पर कृपया करके महादेव चल पड़े। द्विज उन्हें डंडों ढेलों और मुक्कों से मारने लगे।
लीजिए भाई आपके ऋषि लोग फिर से पिटाई कर दिए जैसे उनके घर से बाहर निकले तो। डंडा से, ढेला से, मुक्का से मारने लगे। नग्न तथा विकृत लक्षण वाले गिरीश को घूमते हुए देखकर मुनियों ने कहा, हे दुर्मते! अब उनको नग्न देख लिए कि तो नग्न है शिव जी। अब विकृत लक्षण वाले गिरीश को उनके गिरीश को घूमते हुए देख लिए हैं तो मुनि जो है कहे, हे दुर्मते! तुम अपने इस लिंग को उखाड़ो। अब कहे तुमको अपने इस लिंग को उखाड़ना पड़ेगा। अब बताइए आप लोग तो शिव जी के बारे में ऐसी-ऐसी बातें लिख रखे हो किताब में, कुर्म पुराण है ये, कि आप शिव जी को कह रहे हो कि लिंग उखाड़ो, बताइए। उनको मार दे रहे हो, पीट दे रहे हो, औषधि लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। वहाँ गणेश जी को भी आपने गाली दे रखी थी मनुस्मृति में और आप हमसे बोल रहे हो तो कि ये सब आपके हैं? बोलिए जोशी, जोशी बताएँ भई, आप लोग हेलो। शिव जी के बारे में ऐसी-ऐसी बातें लिख रखे हैं अपनी किताब में और आप बोल रहे हैं कि ये आपके हाँ, हैं? मैं मैं बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। हेलो। बोलिए, बोलिए। हाँ, आप अभी अभी आपका क्लेम है कि गणेश जी को क्लेम नहीं है, बुद्धिज़्म हमने में। आपके सामने पढ़ा है। हमने हाँ, आपके नहीं, सामने किताब पढ़ी है। अब मेरा अरे यार! अब मेरा सवाल तो सुनिए। नहीं, सवाल नहीं सुनना है, पहले आप इसका जवाब दीजिए। मैं जितने तथ्य दिखा रहा हूँ, उसी पे आप बात नहीं कर रहे हो। आप उसका जवाब नहीं दे पाए कि आपके मनुस्मृति में क्यों गाली दिया गया। आप कुर्म पुराण में यहाँ पे इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो कि आपने शिव जी को क्यों मारा-पीटा, क्यों आपने उनके साथ जो सुंदरी थी, जो पत्नी थी, उसको आपने व्यभिचारिणी भी कहा और आपने उनके लिंग उखाड़ने के लिए बात कही। आप क्यों इस बात का आप जवाब नहीं दे पा रहे हो? पहले इसका जवाब दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए। अरे ऐसा ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं है, ये सब आप जो नहीं, हम बता। सुनने की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हम तो किताब खोलते हैं, पढ़ते हैं सीधे सामने-सामने। ये सुना-सुनाई थोड़े चलता है कि कोनो व्हाट्सएप आके कुछ भी गपोड़ के चल दिया। ये किताब है, आप खरीद लीजिए, जिसको भी डाउट है किताब खरीद लीजिए, कुर्म पुराण खरीद लीजिए। इधर संस्कृत में लिखा है, हिंदी में लिखा है, देखिए अध्याय 37 है, पेज नंबर 449 है, देख लीजिए सबके सामने है। आपके सुनने का हम थोड़े मोहताज हैं भई, हम सुनने का मोहताज नहीं है ना, ये किताब यहाँ खुली है। अगर आपको लगता है कि आपको वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत है, तो आप वेरिफ़िकेशन कर लीजिए, अपना किताब खोलिए, पढ़िए और देखिए वहाँ पे लिख के तो भेज रहा है गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर बेच रहा है। आपके ये कैसे हैं शिवजी भाई यही बता दो आप हमें? सर जी, हेलो। हुँ। हम अ, तो इन्हें मानते हैं, हम अच्छा इनकी रोज़ पूजा आप करते हैं। मानते हैं जोशी आप आप अगर ये ब आपके ए बुद्धिज़्म पे जोशी आप है, एक तो बात आप बताइए, फिर उन्हें आप नग्न रहते हैं? जोशी आप जो हैं कपड़ा पहन के रहते हैं कि नग्न रहते हैं? यही बताइए। अरे अभी आप ये कौन-सा आप कैलकुलेशन ला रहे हो यार? भई यहाँ पे तो शिव जी जो हैं वो तो नग्न हैं। वहाँ तो आप लोगों ने उनके तो लिंग उखाड़ने लाठी डंडा पीट रहे हो, उनसे लिंग उखाड़ने की बात कर रहे हो, हैं? उन्होंने लिंग उखाड़ दिया। तो आप ये भी लिखा हुआ है नीचे, ऐसा कहकर भग के नेत्रों को नष्ट करने वाले भगवान ने अपने लिंग को उखाड़ दिया, ये भी लिखा हुआ है, नीचे वाले पैराग्राफ में। तो अगर आप शिव जी को मानते हो, तो क्या आप नग्न रहते हो? बताइए। तो आप बुद्धा को मानते हो तो आप वो हाँ, बुद्धा को मानने वाले कपड़ा पहन के रहते हैं, चीवर पहन के रहते हैं। जो भी बुद्ध को मानता है, वो चीवर पहन के रहता है। बुद्धिज़्म को मानने वाले जो हैं, जो प्रॉपर जो भिक्षु लोग हैं, वो आप जाके देखिए वैसे चीवर पहन के रहते हैं। आप अपना बता दीजिए कि आप अगर मानते हो, तो क्या आप नग्न रहते हो? क्योंकि नागा जो साधु लोग हैं, वो इनको मानते हैं। जाके देखिए आज भी वैसे ही रहते हैं। कुंभ में जाके देख लीजिए वैसे रहते हैं, मिल जाएँगे, वैसे ही मिल जाएँगे। आपके ये कब हैं भाई? नागा लोग तो प्रॉपर अपने को शिव भक्त बोल रहे हैं, तो वो तो वैसे हैं, उसी तरह का उनका अपना उनके अनुयायी हैं, वैसे रह रहे हैं। आपका इनसे क्या लेना-देना है? आप ज़बरदस्ती क्यों इसमें घुस रहे हैं? आप अपनी किताबों में ऐसी बातें लिखे हैं। बोलिए। तो अभी जो कुंभ मेले में ये सब साधु संत है, वो क्या वो हिंदू आपके नहीं है फिर? आप कितने ब्राह्मण हैं उसमें से? कितने ब्राह्मण नागा बने हैं? यही बता दीजिए आप हमें। नहीं, आपका सवाल था ना कि अगर हम शिव जी को मानते हैं। हम वही पूछ रहे हैं कि आपके वेद में, आपके वैदिक ब्राह्मण हैं, कितने वैदिक ब्राह्मण नागा बन के रहते हैं? यही बता दीजिए। आपके तो वेद में बहुत कहीं सारे रहते हैं, नागा आप अभी रहने देख की सकते हो प्रथा कुंभ है? मेले में तो बहुत सारी पब्लिक है हुँ। वहां पे। अरे पब्लिक है तो वो तो बुद्धिस्ट की प्रथा है ना, वो तो बुद्धिज़्म के समय से चला आ रहा है। वो लोग अरे अपना मना अगर रहे हैं, प्रथा आप अपना बुद्धिस्ट की बता है तो दीजिए। फिर आप जोशी पहले तो एक बात बताइए कि आप वो कौन से ब्राह्मण हैं? पहले ये बताइए। आप ऋग्वेदिक हैं, यजुर्वेदिक हैं, सामवेदिक है, अथर्ववेदिक है, वेदांती हैं, पौराणिक हैं, कौन से आप ब्राह्मण हैं? ये बताइए पहले। नहीं नहीं नहीं, सब आप अभी ये गलत मार्ग पे लेके जा रहे हो। अब मेरा आप सवाल, नहीं, आप उसका तो जवाब नहीं नहीं दे। कोई मार्क नहीं है भाई, कोई मार्क नहीं है। आपके यहाँ तो लिखा हुआ है ना कि कौन-सा अगर ब्राह्मण होगा तो गणेश जी उसके यहाँ आपके, तो आप शादी-विवाह उनको करना मानते है। नहीं हो। देखें, एक पूछ एक रहे चीज़ आप हम समझिए, और बोल रहे गणेश जी आप आपके हैं। आपके आप यहाँ मुझे नहीं बताइए, ग गणे साइंस, अरे आप भाई साइंस गणेश से जी को बोल आप रहे कैसे हो। मानेंगे?
देखें ये सब तो अब हाँ, कहानी बनाने लगे ना आप। देखें ये तो आप कहानी बनाने लगे अब। आपके धर्म ग्रंथ में साफ-साफ लिखा है कि नीचा ब्राह्मण है, ये छोटा ब्राह्मण है, ऊँचा ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है। आप अपना बता दीजिए कि आप कौन से ब्राह्मण हैं? अभी आप किसी पर भी क्लेम करके लेके चले जा रहे हैं कि मैं ये ब्राह्मण हूँ, मैं वो ब्राह्मण हूँ। ऐसे थोड़ी होता है किसी का भी आप उठा के बोलने लगेंगे। आप अपना बताइए कि आप कौन से वाले ब्राह्मण हैं? वो तो क्लियर कीजिए ना। जब वो आप क्लियर करेंगे तभी ना पता चलेगा भई कि आप कौन से ब्राह्मण हैं। तो जब तक आप नहीं बताएँगे तब तक पता नहीं चलेगा ना। ब्राह्मणों में कई सारी बिरादरी है ना, साउथ के ब्राह्मण हैं कि नॉर्थ के हैं, आर्यावर्त वाले हैं कि ब्रह्मवर्त वाले हैं या मलेच्छ वाले ब्राह्मण हैं, कौन से स्टेट के ब्राह्मण हैं, सब चीज़ है ना, एक बात थोड़े ही है, बहुत सारी बातें हैं। तो आप हमें बता दीजिए कहाँ गए ये? आप कौन से तो ब्राह्मण हैं? सर जी आप मुझे बोलने का मौका दोगे या आप ये हम अब म्यूट ही मौका करने वाले मौका ही हो? मौ नहीं मौका ही मौका है, कोई म्यूट नहीं करेगा आपको, बोलिए ना, मौका ही मौका है। बताइए तो हाँ, तो सही कौन मुझे से बोलने ब्राह्मण हैं आप? दीजिए। अब आप मैं कब से आपको सवाल पूछ रहा हूँ कि आप अगर नहीं, गणेश आप जी क्यों को अच्छा ये बुद्धिज़्म में बताइए कि आप बता रहे हैं। जवाब देने की बजाय सवाल क्यों पूछ अरे रहे हैं? यार! ब्राह्मण तो आप हैं, जी विद्वान आपका आप क्लेम है हैं, कि गणेश जी धर्म का आपके ठेका नहीं बहुत हमारा क्लेम बुरे नहीं है, हमारा बुरे तो लोगों सबूत से है। है, अब हमारा तो पूछ रहे तो सबूत है हम ना। गणेश जी को इतने सालों से अच्छा और धर्म आप ग्रंथ बोल रहे हो धर्म ग्रंथ कि कौन लिखा है? धर्म ग्रंथ कौन लिखा है? आप मेरे सवाल का बताइए। जवाब नहीं दे रहे हो। आप हमको बताइए नहीं आपके सवाल का जवाब हम क्यों देंगे? धर्म ग्रंथ आप लिखे नहीं, हैं, नहीं। जवाब हम देंगे? ये कहाँ का नियम है भाई? धर्म ग्रंथ ब्राह्मण लिख रहा है तो ब्राह्मण ना जवाब देगा? आप हमसे जवाब माँग रहे हैं। आप हमें बता दीजिए कि आपके किस ग्रंथ में आपने ये क्यों लिखा है कि भई गणेश जो जो है उसको यज्ञ आग से बाहर रखना है? अब मनुस्मृति में क्यों ये बात ऐसा तो लिखी है? कहीं यही नहीं बता लिखा है दीजिए आप सर। हमें। ये मैं आप आपके ये चैनल पे पहली बार आपने देख रहा क्या हूँ। कहा? नहीं, हाँ? नहीं। सुन लिया आप लोगों ने? कह रहे हैं ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। अभी हमने इनको स्क्रीन खोल के दिखाया, ज़रा मनुस्मृति खोलिए तो। मनुस्मृति खोल के ज़रा बताइए तो उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? काहे आप झूठ बोल रहे हैं भाई? अभी हमने आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाया, आप अच्छा आप कह मुझे रहे हैं बताइए कि बुद्धिज्म नहीं, नहीं में आप आपके चेक कहाँ अभी लिखा है अभी कि अभी गणेश जी चेक करके आपके बताइए। उसमें पहले आप चेक करके बताइए, बाद में बात नहीं, नहीं, करेंगे। नहीं, पहले आप आप मुझे चेक करके बताइए बताइए। बुद्धिज्म में कहाँ पे लिखा है कि गणेश आपके क्या बताया था आपने वो एलिफेंट बुद्धा है। तो सुन लिया आप लोगों ने? कह रहे हैं कहाँ लिखा है कि एलिफेंट बुद्धा है। बड़ा गजब के खेला है भाई आपका। कहाँ लिखा है एलिफेंट बुद्धा है? अरे भाई जब आप पढ़ोगे ना, बुद्ध चरित पढ़ोगे ना, तो वहाँ शुरुआत ही होती है बुद्ध की माता सपना ही देखती है एलिफेंट की। समझ रहे हैं? और इसी कारण से सम्राट अशोक ने जब चिकित्सा विज्ञान शुरू किया था, तो उन्होंने जानवरों के लिए भी चिकित्सा शुरू की थी। और तब ये देखा गया कि जहाँ-जहाँ बुद्ध थे, हर जगह इंसान के साथ बुद्धा की भी वो दिखाया गया, इमेज दिखाया गया। इंसान की भी चिकित्सा, जानवर की भी चिकित्सा और एलिफेंट को वो माना गया विज़डम का प्रतीक, इसीलिए इंसान के साथ दिखाया गया। आप अपना दिखा दो ना, आपके यहाँ कहाँ पे है? भारत में तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। सारे बुद्धिस्ट देश में मिलता ही मिलता है, भारत में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। सम्राट अशोक का तो एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जहाँ पे गज शब्द है। आपके तो वेद में गज शब्द तक नहीं है। बता दीजिए, आपके वेद में कहीं गज शब्द है? आप गजलक्ष्मी बोले थे ना? अच्छा हाथी के आप लिए मुझे कौन-सा बताइए कि शब्द जो फिर प्रयोग किए हैं? पूर्वज नहीं, हाथी के लिए कौन-सा शब्द प्रयोग किया है आपने वेद में? सबसे पुराना है ना वेद? अभी अभी आपकी पोल खोलता हूँ, अरे बताइए। भाईजान नहीं आप बताइए ना मुझे बता कौन-सा शब्द प्रयोग दीजिए किए हैं? यहाँ नहीं, नहीं पे आप जो बताइए, अब तो आपको बृहस्पति बताना मंदिर में पड़ेगा। जो गणपति जी अब नहीं, नहीं वो मंदिर-वंदिर तो बहुत बाद में बने हैं, आप पहले आपका सबसे पुराना किताब खोलते हैं ना। मंदिर तो बहुत बाद में बने हैं ना, इधर बने हैं ना, कहाँ मंदिर में तो आप फँस ही गए थे कि सब बुद्धिस्ट देश में पाया जा रहा है, आपने कब्ज़ा किया है। आप गाली दे के बैठे अपनी किताब में। आप हमको ये बताइए कि आपने वेद में हाथी के लिए कौन-सा शब्द प्रयोग किया है? ये तो बताइए। किताब वगैरह ये तो अभी वेद तो बहुत पुराने पहले अब बहुत बहुत पहले से पुराना है। है तो हाथी उस समय नहीं होता था क्या, जब वेद था तब? हाँ तब लिखने की बोलिए। कोई परंपरा वैसे थी नहीं ना। अरे भाई तो जब आपका गणेश होगा तो वेद में लिखेगा नहीं? वेद में कौन से देवता की पूजा करते थे आप? अब हम हर काम शुरू वेद करने में से पहले कौन-सी अरे भाई सबसे पहला देवता तो गणेश है। तो तो आप क्यों नहीं आप जो पूछते हो है फिर गणेश जी की? तो आप बताइए नहीं ना आप क्यों पूजा नहीं पूछते अरे हो फिर भाई गणेश जी की? अगर हम आपका नहीं हम एलिफेंट बुद्ध है हमने तो आपको आपने तो समझा पूछ दिया ना। देखें जोशी हमने आपको समझा दिया कि बुद्धिज़्म में चून माँगने का कांसेप्ट नहीं है। बुद्धिज़्म में गणेश से चून माँगने का कांसेप्ट नहीं है। बल्कि वो बनाया जाता है हर जगह रिप्रेजेंटेशन के लिए। श्रीलंका में भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है, ठीक है? और वहाँ सम्राट अशोक ने खुद गज शब्द प्रयोग किया हुआ है। 1 मिनट हम निकालते हैं आपको।
आपको जानकारी है नहीं और आप जो हैं इधर-उधर की बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आपके वेद में अगर गणेश है तो उसके लिए कौन-सा शब्द प्रयोग किए हैं? आप सबूत नहीं दे पा रहे हैं। तो ये हम आपको निकालते हैं श्रीलंका वेबसाइट और 1 मिनट। अच्छा इन्होंने ब्लॉक मार रखा है। तो जितने बुद्धिस्ट देश हैं हर जगह मिल जाएगा लेकिन आपका नहीं मिलेगा क्योंकि आप जो हैं आपके यहाँ है ही नहीं। गज 1 मिनट लीजिए निकल गया आपका। अभी चेक करा देते हैं ना आपका। आप जो हैं भाग रहे हैं। वेद वैसे आपके कितने पुराने हैं? एक साथ चर्चा कर लेते हैं ना ताकि सबूत से मज़ा आएगा। कितना पुराना वेद आप मानते हैं? वेद तो वैसे लाखों साल पुराना है वैसे कि लाखों साल पुराने हैं। हाथी मतलब कितने साल पहले पहले आए लिखा हैं नहीं धरती जाता पे? था वो। हेलो। हाथी कितना साल पहले आया है धरती पे? अब वो हाँ तो जी। एवोल्यूशन हुआ है जब से धरती धरती का हाँ, निर्माण तो हुआ है। पहले 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 हाथी पहले का तो एवोल्यूशन हुआ है, पहले वेद का हुआ है। ऑब्वियसली हाथी का ही हुआ होगा। वेद का हाथी कैसे का होगा? हुआ होगा, तो वेद का नहीं होगा। तो वेद लाखों साल पहले कौन-सी भाषा लिपि में वेद मैं था? बोल रहा हूँ लिखे गए लाखों साल पहले लिखे नहीं गए बट हुँ। वो मानते थे सब लोग पूरे अच्छा इंडिया में मानते थे, सब कैसे पूरा। मानते थे? कैसे मानते थे? कौन-सी भाषा में मानते थे? मानने अब के लिए तो ये भाषा तो होगा ना? इंडिया की परंपरा ही है ना। तो मतलब ऐसे करते थे जैसे बंदर है ऐसे करते तो आप सोचते थे कि वेद पढ़ रहा है? जैसे अभी बंदर-वंदर जो हैं ऐसे करते तो आप सोचते हैं कि अच्छा वेद पढ़ रहा है? लाखों साल पहले ऐसे ही इंसान बिना भाषा लिपि के ऐसे ही पढ़ता था वेद? यही ऐसे ही पढ़ता था क्या जोशी? हुँ? सर जी जब आप भाषा मुझे नहीं एक थी, इंसान जब कंदराओं में रहता था, गुफाओं में रहता था, तो ऐसे ही इशारे करता था। तो आपको तो लगता होगा कि वेद पढ़ रहा है ना? क्यों जोशी? बिना भाषा के वेद ही तो पढ़ता होगा ना? हाँ जी, अभी आप बोलिए। नास्तिक हो तो आप नहीं मान। जोशी आप जैसे सबूत की बात आती है आपको सारा चीज़ याद आ जाता है, कभी नास्तिक, कभी बुद्ध, कभी बाबा साहब, कभी अम्बेडकर, हर चीज़ आपको याद आ रहा है बस जैसे सबूत की बात आ रही है। चक्कर क्या है भाई? अभी आप कह रहे हो कि लाखों साल पुराना है, हमने पूछा कि लाखों साल पुराना है तो उसमें तो आपने हाथी के लिए, अपने गणेश के लिए क्योंकि गणेश तो आप पहला देवता है, तो पहले ये कन्फर्म कीजिए कि कितना पुराना है आपका वेद? आप मुझे बताइए। बताइए आप बुद्धिज्म में गणेश जी को क्यों नहीं नहीं, पूछते? हम आपके गणेश का अभी पूरा ए टू जेड पोर्टफ़ोलियो खोलने वाले हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपना टाइमिंग तो सेट कर लीजिए ना। आपका ये कहना है कि गणेश से आपका कनेक्शन है। हमने अभी मनुस्मृति खोला था जिसमें आप बुरी तरह फँस गए, कुरुम पुराण खोला जिसमें आप बुरी तरह फँस गए। तो अब आप हमें इस बात का जवाब दे दीजिए कि भई आपका वेद कितना पुराना है ताकि हम वेद से आपका स्टार्ट करें ना गणेश की खोजाई गणेश से वहाँ से स्टार्ट करेंगे वेद से। बताइए कितना पुराना आप मानते हैं वेद को? अच्छा इसका जवाब देने पे फिर आप मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? आप हाँ, बिल्कुल देंगे। बताइए, फिर घुमाओगे बताइए नहीं? कितना पुराना? तो क्यों घुमाएँगे? हम सबूत पे चर्चा करने वाले हैं ना। अब आप इतने बताइए कितना इतने पुराना समय से तो मानते आप हैं? घुमा ही रहे हो यार। नहीं, हम सबूत हमने अभी तक सिर्फ़ किताबें खोली हैं, सिर्फ़ सबूत खोले हैं और आपने क्या किया है? केवल कूद के जैसे सबूत खुल रहा है, कूद के इधर से उधर भाग रहे हो। जैसे सबूत खुला फिर इधर से कूद के उधर भाग रहे हो। आपने ये किया है। अभी आप मुझे बता दीजिए कि आपका वेद कितना पुराना है ताकि हम चर्चा को आगे बढ़ाएँ? बोलिए। वेद वैसे जब जहां तक मेरी जानकारी है 3 से 4 5 हजार साल पुराना है वेद। अच्छा 3 से 4 तो 4-5 हज़ार साल पुराना तो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी भाषा लिपि आप पढ़ लिए हैं क्या? आप देखिए आप अभी दूसरे सवाल पे गए। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ ना कि जब आप फँसेंगे तो उसको तो करेक्ट करना पड़ेगा। अभी आपने कहा पहले लाखों साल का तुक्का मारा जोशी ब्राह्मण आपने, उसके बाद से आप पहुँचे 3, 4, 5 हज़ार साल। बताइए आपको पता नहीं है आपका वेद कब आया है? 5,000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी जिसका आपको पता नहीं है, ना आपके वेदों में चर्चा है। फिर आपने कहा 3-4 हज़ार साल पहले क्या लिपि थी, क्या भाषा थी वो आपको जानकारी नहीं है। भारत में 3,000 साल पहले संस्कृत नाम की कोई प्रजाति ही नहीं पाई जाती थी। आप उस समय अपना वेद स्थापित कर रहे हैं। चलें, आपको पता नहीं है, अब हम आपकी किताब खोलते हैं वेद। ये देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता में एलिफेंट पाया गया और आप भी मान रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही आपका वेद है। तो इसमें एलिफेंट पाया गया है, यानी एलिफेंट तो था आपके वेद के समय में, जब भी आप वेद लिखे होंगे। अब ये है गजलक्ष्मी, यहाँ पे ये बीच में महामाया है, दोनों तरफ एलिफेंट है, जिसको आप कहते हैं गजलक्ष्मी। इसी को आप गजलक्ष्मी कहते हैं ना? कहाँ गई है जोशी? हाँ जी, जोशी। हाँ तो ये सिंधु गजलक्ष्मी इसी घाटी को तो सभ्यता बोलते का हैं। इमेज है। नहीं, उसका नहीं है, लिखा है ना मैंने 2nd सेंचुरी बीसी, तो एक एक 2nd इमेज आप सेंचुरी। सिंधु घाटी सभ्यता का बता रहे हो एक ये आप। अरे भाई हम आपको दिखा रहे हैं एलिफेंट का सीक्वेंस दिखा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में एलिफेंट मिला। फिर जो है दूसरी सदी में भी एलिफेंट मिल रहा है।
यानी एलिफेंट तो है, तो दूसरी सदी में तो इसका नाम क्या एलिफेंट कहा जा रहा है? एलिफेंट होने से थोड़ी गजलक्ष्मी। ना आपका तो वो ये होगा। आपका कहाँ है? यही तो पूछ रहा हूँ, आपका कहाँ पे है हाथी? आपका तो हाथी जी कहाँ पे आपको कब है? से बोल रहा हूँ यार, ये भुवनेश्वर के मंदिर में पूरा गणेश जी का, कब का? कब? कौन सी सदी का है भुवनेश्वर ये जो मंदिर? आपने 3-4 दिन पहले आपने स्ट्रीम की थी कौन सी उसमें आप सदी? खुद देखिए, उसमें तो कौन आप सी बोल नहीं सदी? रहे हो कुछ। कौन सी सदी? कौन सी सदी? सदी बताइए। अब उसकी इतनी डिटेल्स है नहीं मेरे पास, मैं खुद गया था तो नहीं है तो क्यों आप जानकारी आप जबरदस्ती का वो कर रहे हैं? जब सारे टेम्पल भारत में पिछले 1000 1500 साल के अंदर बने हैं और वो भी सब इनिशियल में बुद्धिस्ट के थे। काहे जबरदस्ती आप कर रहे हैं? ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ईसा से 200 साल पहले का। हम आपको शुरुआती तौर के एलिफेंट्स दिखा रहे हैं, आप जबरदस्ती इधर 1000 साल के अंदर कूद रहे हैं। पहले ये देख लीजिए ना, तभी ना आप चलिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे जो मिला है ईसा से 200 साल पहले, इसको कहा जा रहा है गजलक्ष्मी। अब बताइए ये आपका है? बोलिए, आपकी लक्ष्मी आप जी एक हैं? बार भुवनेश्वर मंदिर का इमेज, आप पहले टाइम बताइए कितना साल पुराना है, तब हम खोलेंगे उसको। क्या कितना साल कितना पुराना है? साल? आपका वही मंदिर जो भुवनेश्वर का कितना साल पुराना है, वही बता दीजिए। 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। हुँ, बता दीजिए। आपने सबूत तो के साथ स्ट्रीम की चर्चा थी, तो कीजिएगा आपके तब पास ना। जान, एक नहीं, मिनट बता रहा हूँ। हमारे पास सारा डेटा है, लेकिन आप बताएँगे तब ना चर्चा होगी, ऐसे हवा-हवाई थोड़ी चर्चा होगी। आप सबूत के साथ बताएँगे तब चर्चा होगी। कितना साल पुराना है, कहाँ का है, किसका है, तब ना चर्चा होगी, ऐसे थोड़े हवा-हवाई चर्चा होगी। हम पुराना दिखा रहे हैं कि बुद्धिस्ट का है, आपने कब्ज़ा किया है, आप नए-नए कर रहे हैं। आप हमेशा 500 एक साल मिनट की बात कर बता रहे बता हैं, रहा हूँ। हम आपको 2000 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं। निकालिए आप। ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा निकालिए आप, तब तक हम कुछ सुपर चैट्स आए हैं वो पढ़ लेते हैं। असगर खान यहाँ लिखते हैं, सर मिहिर कुल कौन है? वह बुद्धिस्ट थे या जाट समाज से? असगर खान जी, मिहिर कुल पे मैंने पूरा एक स्ट्रीम किया हुआ है और वो बुद्धिस्ट थे। समाज चाहे जो भी रहा हो, बुद्धिस्ट थे और उनकी पत्नी भी बुद्धिस्ट थी, भाई सब लोग बुद्धिस्ट थे। दरबारी भी सब बुद्धिस्ट थे। दिमाग तनी सटक गया, तो उनका दिमाग सटक गया तो उनकी मृत्यु भी ठीक से नहीं हुई। भाई से ही मार वो कर लिए, भाई की सत्ता छीनने लग गए। थोड़ा दिमाग उनका सटक गया था, तो उनको सही करने के लिए उनकी शादी फिर बुद्धिस्ट लड़की से कराई गई थी कि शायद पत्नी उनको सुधार देगी, लेकिन तब भी सुधार उनमें नहीं आ पाया, चिढ़ गए थे। तो फाइनली वो मर ही गए थे बेचारे। इसी तरह से राजकुमार पंडोले जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे एवीसी डेफ लिखते हैं, सर अगला कॉलर यस थे, टुन्नी हेलो लीजिए। अच्छा इनके पास से यस को ही जोड़ा जाएगा। हाँ जी, मिल गया आपको? हेलो, हाँ हाँ हाँ, आप अभी हाँ, आप गूगल पे मेरे, वामरा हेलो, ऑफिशियल 29। हाँ बोलिए ना, बोलिए। हाँ आप देख सकते हो, गूगल पे हम्म, क्लियरली लिखा है, द भुवनेश्वर टेम्पल इन पुणे, इंडिया हैज अ हम्म। रिच हिस्ट्री कितना दैट साल पुराना? इंक्लूड, कितना साल ये पुराना वो बताइए ना आप। 13th सेंचुरी का है। और यहाँ पे 13 क्लियर, सेंचुरी, 13 सेंचुरी, 13वीं सदी ना, 13वीं सदी। हम आपको दिखा रहे हैं ईसा से 200 साल पहले का दिखा रहे हैं भाई यहाँ पे। ईसा से 200 साल पहले का दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब बताइए ये जो आप देख रहे हैं, आपको अंतर नहीं समझ में आता है क्या? आप हमेशा पिछले 500-700 साल की बात करते हैं, हम वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन पहले पुराना वाला देख लेते हैं ना, आ कहाँ से रहा है। तो ये बताइए ये किसका है? अरे ये सर जो आपने बीच में आपने हाथी बीच दिखा लिया तो वो बुद्धिज्म का। अरे भाई हम पूछ रहे हैं आपसे, पहले चर्चा तो कर लें। ये है गजलक्ष्मी, तो बीच में लक्ष्मी है या दोनों तरफ एलिफेंट है, ये किसका है? आपका है या बुद्धिज्म का है? ये बताइए किसका है? हेलो ये है किसका ये वो बताइए। हेलो, अरे बोलिए ना भाई ये किसका आप है? मुझे मेरे सवाल का, देखें अच्छा एक बात बताइए जोशी, आप कितना पढ़ाई किए हैं? हेलो, यार कितना आप पढ़ाई बार किए बार हैं आप? म्यूट कर रहे हो यार ये। नहीं आपको कोई म्यूट नहीं कर रहा, आपकी प्रॉपर आवाज आ रही है, तो आप झूठ बोलने लगे। आप जो है ना अब झूठ बोलने लगे जोशी, अब आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये जो इमेज है ये किसकी है, आपकी है या बुद्धिस्ट की है? ये बताइए ना क्लियर। आप मुझे एक बात बताइए, आपने मुझे सबूत मांगा अरे नहीं। सब बताएंगे, ये तो बताइए ना पहले, आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पढ़ाई बता नहीं रहे हैं ताकि पता तो चले, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो सबूत पे चर्चा करता है। आप हमेशा हवा हवाई बात कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई गणेश आया कहाँ से है, आपने कैसे कब कब्जा किया है, आप उसकी चर्चा ही नहीं करना चाहते। कभी कूद के इधर भाग रहे हैं, कभी कूद के उधर भाग रहे हैं, कभी उसकी बात करने लग रहे हैं, हर जगह फंस जा रहे हैं। ये बताइए कि ये गजलक्ष्मी है। देखिए भाग गया, ये जोशी ब्राह्मण भाग गया, देख लीजिए जोशी ब्राह्मण भाग गया, फंस गए तो भाग गए। इनके ऋग्वेद में कहीं गज की चर्चा नहीं है, ये गज लक्ष्मी मिल रही है, इसको लक्ष्मी लक्ष्मी कर रहे हैं। यहाँ गज है, ये है बुद्धिस्ट का, लिखा है भरहूत स्तूपा पे मिला है। ये फंस गए भाग गए। हम लेके आते पूरा, हमने गणेशा पर एक नहीं 4-4 स्ट्रीम हुई है, यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है गणेशा पे, जाके आराम से इत्मीनान से जाके देख लीजिए और देख के आइएगा।
तो नहीं जानकारी है तो टाइम मत काटा कीजिए यहाँ पे। भाग गए, देख लीजिए सबूत की बात आ गई यहाँ पे तो भाग गए। इनको 13वीं सदी की चर्चा करनी है। इतिहास में बुद्धिज़्म से कैसे कॉपी किए हैं और वहाँ से जब चर्चा हो रही है तो भाग रहे हैं इधर-उधर। ज़बरदस्ती गणेशा को पिताजी बता रहे हैं, इनका है। मंदिर में मिल गया गणेशा, इनके हो गए। मंदिर है बुद्धिस्ट का, इनके हो गए। कहानी गढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे वी आर महेंद्रा ऑफिशियल लिख रहे हैं, इस गपोड़ी को नहीं समझ में आएगा। देखिए इनको, इसीलिए तो पूछा मैंने कि एजुकेशन कितना था, देखिए भाग खड़े हुए। गोपाल टोरेडमॉल लिखते हैं टेम्पल फोटो दिखाना है, जीकेटी नाम से ज्वाइन किया हूँ। अच्छा जी, मैं आपको जोड़ लेता हूँ। और प्रियंका जी यहाँ लिखती हैं सर ये जोशी ब्राह्मण है, मराठी वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मरते दम तक कि ये झूठा है, कितने भी प्रूफ दे दो, बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं ये लोग। हाँ, प्रियंका जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, यहाँ पे सारे सबूत जब थे, जैसे सबूत दिख रहा था बंदा कूद के भाग रहा था, तभी मैं समझ गया था ये चालाक बिल्ला है ये। क्योंकि जब सबूत देख के कोई इधर-उधर भागने लगे, सबूत को एक्सेप्ट किया जाता अगर है तो। मेरे में ये चीज़ है कि अगर सबूत है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, या सबूत सही है या गलत है उसको बताऊँगा मैं कि हाँ भाई ये सही है कि नहीं गलत है। लेकिन ये सब पता नहीं कैसे धूर्त ऐसी प्रजाति होती हैं, सबूत देखते ही तुरंत भाग जा रहा है इधर-उधर। अच्छा, इसके बाद से प्रियंका जी लिखती हैं ये है मेरिट वाले जोशी गाए, ज़ीरो लॉजिक ज़ीरो प्रूफ। बिल्कुल सही। सुभाष कुमार जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी।